हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप सिरप फॉर हेल्दी बॉडी। तो इस वीडियो में आज हमसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, आज बात करने वाले हैं टॉप 10 सिरप के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डाइजीन, सॉफ़ी, सारी, सार एंड द रेमेडी एंड कूका। तो ढेर सारे जो सिरप हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी सिरप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर का, जो आपका तो आज का हमारा पहला सिरप है सॉफ़ी। सॉफ़ी सिरप के बारे में हम जानते हैं। तो ये हमारा जो सिरप होता है ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। ठीक है, बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। मतलब जो हमारा बॉडी होता है उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, तो कंपोजिशन में इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं साना, ठीक है, शीशम, नीम और तुलसी। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा साफ़ी जो सिरप है ये एक तरीके से हमारा आयुर्वेदिक सिरप है। कैसा है, आयुर्वेदिक सिरप है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका जो कंपोजिशन है वो देख पा रहे हैं। सना है, शीशम है, तुलसी और इसमें नीम का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, उसके एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके डोजेस फॉर्म। तो एडल्ट में क्या होता है, 10 ml वंस इन डे, दिन में एक बार। ठीक है, वंस इन अ डे का मतलब होता है दिन में एक बार। ठीक है, 10 ml एडल्ट को लेना चाहिए। कितने वाटर के साथ, 250 ml वाटर के साथ 10 ml इस सिरप को लेना है सिर्फ दिन में एक बार। बात समझ में आ गई होगी। तो ये है आपका सॉफ़ी का कंपोजिशन एंड डोज। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, क्या क्या इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये पहला यूज़ है, आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बॉडी को डिटॉक्स करना। ठीक है, क्या करना, बॉडी को डिटॉक्स करना। दूसरा यूज़ है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ठीक है, भोजन को पचाने में भी ये हेल्प करता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तीसरा इसका यूज है कि स्किन को ग्लो करना। ठीक है, ग्लो स्किन, स्किन को थोड़ा सा चमकाना। जब आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी ऑलरेडी, तो क्या होगा, आपकी स्किन ऑलरेडी चमकेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमोट एंड प्यूरिफाइड ब्लड। तो मैंने आपको बता दिया था, अगर डिटॉक्स करेगी, डिटॉक्स करना मतलब होता है टॉक्सिक, जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको बाहर निकालना। टॉक्सिक मटेरियल को जब बाहर निकालेगी तो हमारा ब्लड क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा। जब ब्लड प्योर फॉर्म में होगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ जो होगी वो अच्छे से होगी। ठीक है, और हमारा जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये थे इसके यूज़, हमने बात कर लिया, डोजेज बात कर लिया और कंपोजिशन के बारे में बात कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। तो जो आपका नेक्स्ट सिरप है ये है कोका। ठीक है, कूका, क्या है, कूका। ये भी एक प्रकार का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का आपका आयुर्वेदिक सिरप है। ठीक है, कैसा सिरप है, आयुर्वेदिक है। क्यों हमने ऐसा आयुर्वेदिक क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या क्या मिला हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुलसी, ठीक है, वसाका, ठीक है, और उसके बाद सतपुड़िना। ठीक है, सतपुड़िना, ये इसका क्या है, कंपोजिशन है। तो इन तीनों चीज़ों के कंपोजिशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सिरप है ये हमारा क्या है, आयुर्वेदिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके डोजेस की, ठीक है, तो इसका डोजेस की बात कर रहे हैं। तो एडल्ट में इसको कितना देना है, 10 ml देना है, 10 ml दिन में 3 बार। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 10 ml कितना देना है, दिन में 3 बार देना है। बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 10 ml दिन में 3 बार। अगर बच्चों को देना है,
6 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनको दिन में 2 बार 5-5 ml करके देना है। यदि 6 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको 2.5 ml देना है। कितना देना है? 2.5 ml। ठीक है। कब? बीडी। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसका प्रयोग कहाँ पर करना है, ठीक है, या किया जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ कफ, किसी भी प्रकार की यदि खांसी आ रही हो तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप प्रिस्क्राइबर्स या जो भी आपके फिजिशियंस होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू आप इसको ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेड टाइम कफ। यदि आपको शाम को सोते समय जब खांसी आती है तब भी इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी ऑल टाइप्स किसी भी प्रकार की यदि खांसी आ रही है तो उसमें यूज कर सकते हैं। यदि आपको सोते समय खांसी आ रही है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आर्बिटोन सिरप। आर्बिटोन सिरप हमारा क्या है? एक प्रकार का एलोपैथिक सिरप है, ठीक है। एलोपैथिक सिरप है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्बिटोन सिरप के बारे में। इसका कंपोजिशन क्या क्या है? इसका कंपोजिशन है आयरन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉलिक एसिड, ठीक है, और साइनोकोबालामिन, ठीक है, यानी विटामिन बी, ठीक है। क्या है? विटामिन बी है, ठीक है, साइनोकोबालामिन। तो ये इसके कंपोजिशन है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में तो एडल्ट को 5 ml दिन में 2 बार, यानी 5 ml दिन में 2 बार देना है। किसको? एडल्ट को, ठीक है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं तो 2.5 ml, ठीक है, 2.5 ml बीडी। बीडी मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका क्या क्या यूज़ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है, इसका यूज़ एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया मतलब होता है आयरन की कमी। बॉडी के अंदर जो ब्लड है हमारा उसमें आयरन की कमी को एनीमिया कहते हैं। फिर हम बात करते हैं विटामिन डिफिशियंसी। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो गई है तो आप आर्बिटोन्स सिरप का यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लो एचबी। आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल वीकनेस। जनरल वीकनेस का मतलब उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, थकान आ रही है, तो ये ढेर सारी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप इस सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल रिपेयर। यदि आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, आपको वीकनेस आ रही है, थकान लग रही है, तो जनरल जो भी हमारी सेल्स हैं उनको रिपेयरिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आर्बिटोन सिरप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको लेने से पहले एक बार आप फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। तो ये थे इसके यूजेस, डोजेस और कंपोजिशन के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं जिंकोविट सिरप के बारे में। जिंकोविट सिरप भी हमारा एक प्रकार का क्या है? एलोपैथिक सिरप है। इसमें हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये किसका किसका कंपोजिशन होता है? मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, ठीक है। मल्टी सिरप का और मल्टी विटामिन का इसमें क्या होता है? कंपोजिशन होता है। ये इनसे मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें डोज के बारे में तो एडल्ट को 10 ml देना है, ठीक है। कितना? 10 ml, और चिल्ड्रन को 5 ml, ठीक है। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों यूजेस के बारे में। तो इसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसका यूज़ हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला इसका यूज़ है इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, ठीक है, जिससे आपको क्या होंगे? डिजीज किसी भी प्रकार के नहीं होंगे। ये रोगों से लड़ने की क्या करेगा? क्षमता आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, मजबूत करेगा, आपकी सेल्स की क्या करेगा? रिपेयरिंग करेगा, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सके। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी, इम्प्रूव एनर्जी लेवल। जो विटामिन डी है उसकी एनर्जी लेवल को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रमोट नर्व हेल्थ। जो आपकी नर्वस सिस्टम्स में क्या है? नर्व सेल्स हैं, उनको क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा, जिससे आपका ब्रेन और अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये थे इसके यूजेस के बारे में, और ये है इसका
डोज और ये है इसका कंपोजिशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नीरी सिरप के बारे में। तो नीरी सिरप एक प्रकार का हमारा आयुर्वेदिक सिरप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीरी सिरप के बारे में, ये हमारा आयुर्वेदिक सिरप है। आयुर्वेदिक सिरप मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है वो आपका क्या है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया गया है। जैसे गोखरू है, ठीक है, सहदेवी है, वरुण है और पुनर्नवा है। तो ये इसके क्या है, कंपोजिशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ साथियों डोजेस के बारे में, इसके क्या कौन कौन से डोज हैं। ठीक है, तो डोज है जो क्या है, एडल्ट के लिए 10 ml BD में, ठीक है, कितना 10 ml BD में। अब बात करता हूँ बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए, तो 5 ml BD है, कितना है 5 ml BD है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप सभी को समझ में आ जाएगा। बस आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए अब हम इसके बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। तो यूजेस में पहला यूज है साथियों बर्निंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन की मतलब होता है डायरेटिक्स। ठीक है, कि आपकी जो पेशाब में जलन हो रही है, ठीक है, आपको यूरिन पास करने में जो जलन महसूस होती है, तो उसको ये क्या करता है, ठीक करता है। ठीक है, पहला इसका यूज है यूरिन में जो जलन हो रही है उसको ठीक करता है। दूसरा यूज है इसका यूरिनरी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ये ठीक करता है। एक तरीके से एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करता है। फिर हम बात करते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन इस मेडिसिन इस सिरप का आप यूज अगर यदि किडनी स्टोन में करते हैं तो आप अपने फिजिशियंस या जो भी आपके आरएमपी हैं उनसे आप कंसल्ट करके तभी आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अदर कोई भी किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके नीरी सिरप के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों बात कर लेते हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। डेक्सोरेंज सिरप हमारा एक प्रकार का एलोपैथिक सिरप होता है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा ये हमारे क्या करता है, जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके कंपोजिशंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आयरन होता है, विटामिन B12 होता है और फॉलिक एसिड होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है कंपोजिशन, इससे ये मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें इसके डोज के बारे में, तो क्या क्या है, एडल्ट में इसको 5 ml दिया जाता है, ठीक है, BD कब दिया जाता है, BD में, ठीक है, और अगर बच्चों में बात करते हैं तो 2.5 ml, ठीक है, कितना दिया जाता है, 2.5 ml, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें साथियों हम यूज़ के बारे में, इसका क्या क्या कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला यूज़ है वीकनेस के लिए, एनीमिया के लिए। दूसरा है लैक ऑफ एपेटाइटिस, मतलब भूख कम लग रहा है तो इसका यूज़ कर सकते हैं भूख को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लो एचबी। लो एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। फिर है आपका नेक्स्ट विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी मतलब आपके बॉडी में विटामिन्स की कमी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं लो न्यूट्रिएंट्स, यदि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की कमी है तो भी आप किसका यूज कर सकते हैं, डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।